समझ नहीं। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज हमारे साथ है श्यामवीर सिंह, बीएड व एमएड, युवा भारत के भविष्य है। और आज हम बात करेंगे जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सांसद साध्वी सिंह, जिन्होंने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा शूद्रों को लेकर कि यदि शूद्रों को शूद्र कहे तो उनको बुरा लगता है, और क्षत्रिय व ब्राह्मण को यदि ब्राह्मण क्षत्रिय कहे तो कोई बुरा नहीं लगता, और यदि शूद्र को शूद्र कहते हैं उनको बुरा लगता है। कारण यह बताया कि उनको ज्ञान का अभाव है, कि उनको जानकारी नहीं है कि शूद्र अज्ञानता में जीता है। तो श्यामवीर जी, इस बात पर आपका क्या कहना है? जो साध्वी सिंह प्रज्ञा जो ठाकुर है, जो ठाकुर समुदाय से बताई जाती है, क्षत्रिय, उसने जो ये बयान दिया है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा कहना ये है कि उनका जो ये विवादित बयान है, ऐसे के पहले कई बार उनके विवादित बयान आ चुके हैं, लोग उन्हें देखे भी हैं, सुने भी हैं। और मैंने जो इतनी उनकी जानकारी उनके बारे में मैं रखता हूँ, वो बॉम्बे ब्लास्ट की आरोपी रही हैं। और उनको ना वो ये सोचती हैं कि भाई जो सदियों पहले, मतलब काफ़ी समय पहले मनुस्मृति खत्म हो गई है, मनुस्मृति का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो गया। बार बार उसका हवाला देके कुछ ना कुछ नए नए बयान जो जारी करते रहते हैं। तो देखिए, मनुस्मृति कब की, संविधान लागू होने के बाद मनुस्मृति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसका हवाला बार बार क्यों दिया जा रहा है? इनकी मानसिकता क्या दर्शाना चाहती है? वो ये कि वो अपने विवादित बयान में ये कह रही हैं कि राजपूतों को अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहिए और शूद्रों को उनके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, मतलब नियंत्रण रखने की कोशिश करनी चाहिए। और वे ये कह रही है कि भाई शूद्रों को, मतलब किसी राजपूत को राजपूत कहो तो वो बुरा नहीं मानता, कोई किसी मतलब वैश्य को वैश्य कहो तो वो बुरा नहीं मानता। तो मैं उनका जो मनुस्मृति के अनुसार जो शूद्रों के साथ हुआ है, गले में हांडी टांगना, पीछे झाड़ू लटकाना, वो ऐसा किसी कास्ट को लेकर नहीं हुआ है। तो उन लोगों को इसलिए बुरा लगता है कि क्योंकि उनकी जो मानसिकता है, भावना है, वो उस मनुस्मृति के अनुसार बहुत गलत है। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। तो वो उस चीज़ को बार बार, मतलब बीजेपी सांसद का जो कहना है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, कि वो ये कहना है कि वो दोबारा से उस स्थिति में पहुंच जाए। अब मान लो कोई व्यक्ति है, मुझे कोई, मतलब कोई काना व्यक्ति है, मुझे काना कहे तो उसे बुरा लगेगा। अब कोई लगना है तो उसे लगना कहे तो उसे बुरा लगेगा। और ये कहते हैं कि राजपूत को कह दो राजपूत भला। अरे राजपूत को राजपूत कहेंगे, उसे बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि उसे बुरा, अरे उसके बुरा और भला लगने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम राजपूत है, उसे कोई संविधान में कोई सजा का प्रावधान है नहीं। शूद्रों के लिए अगर शूद्रों को शूद्र कहता है तो सजा का प्रावधान है, वैश्य को वैश्य कहता है तो कोई सजा का प्रावधान नहीं है। तो इसलिए उनको बुरा लग भी गया तो वो क्या कर सकते हैं इस मैटर में? तो ये जो बार बार संविधान, इस मनुस्मृति का हवाला बार बार दिया जा रहा है, ये इनकी मानसिकता एक ओछी मानसिकता से ग्रसित है और वे मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। ये जो है बात, जो श्यामवीर जी आपने बताया कि यदि किसी ब्राह्मण को ब्राह्मण कहे तो बुरा नहीं लगता, क्षत्रिय को क्षत्रिय कहे तो नहीं बुरा लगता, और वैश्य को वैश्य कहे तो नहीं बुरा लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वह किसी दंड के प्रावधान में नहीं आते थे, उन्हें शिक्षा से वह किसी भी अधिकार से वंचित नहीं रखा गया था, इसलिए उनको बुरा नहीं लगता। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ये बात जानती है, लेकिन इस बात से अज्ञानी बनती है, क्योंकि उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हुआ, छुआछूत नहीं हुआ, भेदभाव नहीं हुआ। और जिसके साथ हुआ है, जो शूद्र श्रेणी में आते थे, शूद्र वर्ग में आते थे, तो उनको तो बुरा लगना लाजमी है। इस बात को देखते हुए ये लगता है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक मानसिक बीमारी की ग्रस्त है। मुझे लगता है कि वो एक मानसिक रोगी है, उनको अपना उपचार करवाना चाहिए। वो मैंने कई बार देखा है, वो मीडिया में जाकर झूठी बोलती है। वो अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले ये कहा था कि गाय का मूत्र पीने से, गाय का गोबर खाने से और गाय के पीछे उल्टा हाथ ऐसे फैलाने से मेरा कैंसर ठीक हो गया। और उसके कुछ दिन बाद ही वो दिल्ली के एम्स में भर्ती पाई गई। तो इनसे पता चला कि वो कितना झूठ बोलती है। धर्म शास्त्रों का हवाला देते हुए यह दर्शाना चाहती है कि धर्म शास्त्र जो मनुस्मृति थी वह ठीक थी, और जब से संविधान लागू हुआ है सबको आज़ादी का अधिकार मिल गया है। जिनको शूद्र बोला जाता था, जो आज के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनको किसी भी अधिकार का कोई भी लेन देन नहीं था, वंचित रखा गया था, कि वह समय जो मनुस्मृति का था वह अच्छा था, ये कहना चाहती है। नहीं, उनका जो, मतलब उनकी जो मानसिकता है ये है कि जो संविधान के, मतलब सहारे से कह लो, या संविधान में लोगों को पढ़ने का अधिकार दे दिया, आगे बढ़ने का अधिकार मिल गया, नौकरी का अधिकार मिल गया, उसको देखते हुए ये लोग खुश नहीं है कि ये लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, या ये जागरूक हो रहे हैं। उनको ये बात ना, मतलब सहन नहीं होती है उनसे ये पीड़ा कि भाई ये लोग
कहाँ हमारे ये दबे कुचले थे, हमारे सामने बोल नहीं सकते थे, हमारे सामने इनकी आवाज़ नहीं निकलती थी, दबे जितना हम कहते थे हमारे यहाँ नौकरी करते थे। लेकिन आज हमारे समाज के जो शूद्र वर्ग के लोग, SC ST OBC के लोग हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, इनसे ये बात हजम नहीं होती है कि ये हमारी बराबर में आगे कैसे खड़े हो रहे हैं, हम लोगों को मतलब कैसे मतलब कंपटीशन दे रहे हैं समाज में, चाहे राजनीति में हो, पढ़ाई में हो, लिखाई में हो, किसी भी चीज़ में। इनको ये मतलब बर्दाश्त नहीं हो सकता, जी। मतलब बर्दाश्त होता नहीं, इनकी बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए ये अपनी मानसिकता को दर्शाने के लिए अपनी उसको मानसिक बार बार मनुस्मृति को हवाला देकर ना बार बार उस चीज़ को अपनी अंदर की भावना को उगलते रहते हैं कि इनके अंदर कितना जहर भरा हुआ है। धर्म शास्त्रों का हवाला देते हुए, और जैसे कि आज सभी को पता है कि किसान कानून को लेकर जो बिल पास हुआ है, इसको लेकर जो विवाद हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, उस पर भी इन्होंने एक टिप्पणी की है। बताया जा रहा है कि जो दिग्विजय सिंह है कांग्रेस के प्रवक्ता, उनको लेकर इन्होंने तीखा प्रहार किया है। ये कहा है कि जो ऐसा लोग हैं उनको जेल में डाल देना चाहिए जो भगवाधारियों को आतंकवादी बताते हैं। देखो जो वो बोलते हैं ना कि भाई सही को सही मत कहो, गलत को गलत मत कहो, या तो सब सामने मौन हो जाओ, ये तब खुश होंगे। लेकिन जो सही बात है ना उसको कोई सही कहता है तो वो इनकी नज़र में वो खटकना शुरू हो जाता है। चाहे इसमें दिग्विजय सिंह हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे इसमें अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे कोई भी हो, जो मतलब साफ साफ स्पष्ट बात कहेगा, सही बात कहेगा, इनको वो बुरी लगती है। अब ये कह रहे हैं कि भाई किसानों को लेकर जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं उसके बारे में कि भाई बताया जा रहा है कि भाई उन्होंने ऐसा कहा ऐसा कहा, तो इनका जो मानसिकता है वो गलत है। मान लो कोई व्यक्ति है, कोई किसान है, किसान से ज़्यादा तो किसानी के बारे में कोई जानता ही नहीं होगा। ये इन्होंने उसके गवर्नमेंट ने जो उनके ऊपर ज़बरदस्ती कानून बना दिया है, उनके ऊपर लाद दिया गया है, उसका तो विरोध करेंगे ही वो। जिसमें कि मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैंने संविधान के बारे में पढ़ा है, संविधान की नॉलेज देता हूँ, मैं ये जानता हूँ जो कृषि वर्ग पर जो नियम बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार को होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है कहीं से कहीं तक भी। जो यूपी गवर्नमेंट मतलब राज्य गवर्नमेंट होती है, स्टेट मतलब पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। अगर कोई मामला उससे जुड़ा हुआ है, राज्य से जुड़ा हुआ है, उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। अगर कोई मामला सेंटर से जुड़ा हुआ है तो उस पर अधिकार बनाने का कानून उसको है, केंद्र सरकार को है। यदि दोनों का विवाद आपस में टकराते हैं, सेंट्रल के और उसके स्टेट के, तो उसमें पहला अधिकार कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल को दिया जाता है। जिसमें कि यूपी में जो कृषि कानून है वो मुख्यमंत्री के या मतलब सेंट्रल मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो वहाँ पे तो ऐसा हस्तक्षेप होना नहीं चाहिए। जो कानून बनाए वो राज्य बनाएगा, अपना पास होगा। हाँ। लेकिन ये कानून जो बना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से पारित मतलब कर दिया गया और जबरदस्ती इनके किसानों पर थोप दिया गया है। तो इनको ये बात हजम नहीं होती है। इनको ये बात, अब किसान लोग विरोध कर रहे हैं, इनको ये बात हजम नहीं हो रही है। जबकि किसान वगैरह मैं समझता हूँ जब इलेक्शन के टाइम पे वो काफ़ी मतलब बीजेपी की तरफ वोट करता है या बीजेपी का समर्थक है जो भी है, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनकी समस्या जाकर उन्हें सुननी चाहिए, मिलनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनसे वार्तालाप करनी चाहिए। अब कोई बात ये कह रहे हैं कि हमने उनके लिए बहुत अच्छा सुधार कर दिया है, उनके लिए बहुत अच्छा कर दिया है। किसान लोग खुद ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो अपना अच्छा नहीं करवाना, हमें तो जैसा था तुम वैसे ही कर दो। अरे विरोध कर रहे हैं अपना, भाई जैसा तुम वो ठीक कर दो, मतलब जैसा था वैसे ही छोड़ दो, वो खुश नहीं है ठीक है। लेकिन इस तरह से जिस तरह से विरोध हो रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं किसानों के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो श्यामवीर जी, ये तो थी किसानों से रिलेटेड बात, लेकिन जो हमने शादी प्रज्ञा जो ठाकुर बताई जाती है, ठाकुर बोलती है अपना आपको, क्षत्रिय वर्ण से आती है, उसका जो विवादित बयान है ये, और उन्होंने जो ये कहा है कि जो शूद्र है, शूद्र को यदि शूद्र कहें तो बुरा लगता है। इस बात पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि जो मनुस्मृति थी उसके अनुसार जो वर्ण थे, वर्ण के अनुसार जो आज चल रहा है वो इनको हजम नहीं होता, जो आपने कहा। क्योंकि जो शूद्र था वह कभी राजनीति में, शिक्षा के क्षेत्र में या व्यापार में हिस्सा नहीं ले सकता था, और आज हर क्षेत्र में हिस्सा लेते हैं बढ़ चढ़कर। तो ये चाहते हैं कि जैसे पहला था ऐसे ही होता रहे। दूसरी बात, यदि हम बात करें मनुस्मृति के समय की, मनुस्मृति के समय जो उन्होंने वर्ग बनाया था, वन बनाए थे, उसमें महिला, यदि महिला की बात करें, क्योंकि महिला है एक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, महिलाओं की यदि हम बात करें, क्या महिलाओं में अंतर था? महिला एक समान नहीं थी। नहीं, मनुस्मृति में जो महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं को बस घर में रहना है, चूल्हा चौका झाड़ू फूकने का उनका काम था। बाकी इससे अलग उनको ना अपने एक मतलब ये समझ लो कि एक व्यास मतलब भोग विलास की वस्तु ही समझा जाता था। लेकिन संविधान लागू होने के बाद उनको मतलब अधिकार मिले, उनको पढ़ने का अधिकार मिला, समाज में आगे बढ़ने का अधिकार मिला, नौकरियों से घर से बाहर निकलने का अधिकार मिला। जितने भी जो स्थिति औरतों की
बिल्कुल मनुस्मृति में बिल्कुल गिरी हुई स्थिति थी, वो जो स्थिति आज सुधर के आई है। आज की लेडीज नेता भी बन रही हैं, मतलब हवाई जहाज भी चला रही है, नौकरी भी कर रही है, पढ़ भी रही है, लिख भी रही है, घर से बाहर भी निकल रही है। जो महिलाओं की तरक्की हो रही है, महिलाओं को अधिकार दिया जाए, महिलाओं का आर्थिक और मनोवैज्ञानिक शोषण जो घरों में होता वो अब नहीं होता, मतलब कब बहुत ही कम स्तर पर होता है। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल खत्म हो गया, वो बहुत ही कम होता है। तो ये जो अधिकार मिले हुए ये अधिकार हमें संविधान से मिले, हमें मनुस्मृति को कुछ भूल जाना चाहिए। मनुस्मृति में कुछ कमियां रही होंगी जो उसे खत्म किया गया है। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है ये इस बात को क्यों नहीं मानती? शायद इसलिए नहीं मानती कि क्षत्रिय वर्ग से है, ये अपने आप को समझते हैं कि हम वन व्यवस्था के ऊंचे वर्ग में आते हैं। नहीं, अगर अगर शूद्र में होती तो ये इस बात को अच्छे से समझती, लेकिन वो बोलते हैं ना कि भाई जो श्रेष्ठ है, मतलब एक बार ऊंचे पद पर आ गया, वो नीचे पद पर जाना चाहता, तो तो इनके अंदर एक मानसिकतावादी चीज़ ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लो कोई व्यक्ति को हमने मुख्यमंत्री बना दिया, अब हम उसे मुख्यमंत्री हम सीधे उसे सभासद बनाने लगे तो वो नहीं बनने लगा, या हम उसे एमएलए बनाने लगे तो उसे बुरा लगेगा कि मैं एक बड़े पद पर था, मैं छोटे पद पर जाना, उसे उसकी अपनी पर्सनैलिटी को, उसके अपने मानसिक दिमाग को उसे बुरा लगेगा। ऐसे ये लोग हमारे ऊपर राज करते थे, हमारे ऊपर अपने नियम कानून लागू करते थे, हम इनके सामने बोल नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे इनके सामने। आज हम इनके सामने खड़े हो सकते हैं, बराबर इनको कंपटीशन है, तो इनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि कल ये कहाँ थे, आज हमारे सामने खड़े हो गए हैं। इसलिए ये बात कहते हैं कि शूद्र को शूद्र कहे तो बुरा लगता है। शूद्र को शूद्र देखो बुरा तो लगेगा ही, बात तुम लगड़े को लगड़ा कह लो, काने को काना कह लो, उसे तो बुरा लगेगा ही। अब नरेंद्र मोदी जी हैं, अब मैं उन्हें आप शब्दों नहीं कहना चाहता, अगर नरेंद्र मोदी जी फेसबुक पे, तुम्हारे सोशल अकाउंट पे ये शेयर होता रहता है कि नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी ये है, तो अब ऐसा उनको कहा जाने लगे तो उनको थोड़ा बुरा लगेगा ही। अब मैं सार्वजनिक रूप से उनके परिप्रेक्ष्य मतलब मुंह पे कहने लगू ये बात, तो उन्हें तो बुरी लगेगी या नहीं लगेगी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बारे में भी ये बात है, वो बम ब्लास्ट के आरोप रही है, ये बात कोई उन्हें सार्वजनिक रूप से उनके मुंह पे बोल देना तो उनको भी बुरी लगेगी ये बात। तो हमें ये बात मैं भी शूद्र हूँ, मैं ये नहीं कहता मैं शूद्र नहीं हूँ, मुझे भी ये बात बुरी लगती है कि मुझे भी ये बात चुभती है बात कि भी ये चीज़ गलत है तो गलत है। तो इस चीज़ पर जो आज समाज के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, समाज के अंदर जो आप जैसे शिक्षित लोग हैं, महिलाएं हैं, काफ़ी वह गुस्सा है, क्रोधित है कि जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है उसने ये बात जो कही है क्या समझ के कही है? क्या उसको यह नहीं पता कि महिलाओं को जो अधिकार मिला है संविधान की बदौलत मिला है? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ये कर्म के अनुसार जो ये वन बनाया गया था उसकी ही बात करती है, उसकी ही हवाला देती है। हिंदू मुस्लिम और बीजेपी कितने नेता ऐसे हैं जिनकी शादी में बीजेपी के नेता इनकी शादी में कितने मोमडन घर में देखा, नकवी पकवी जितने भी हैं, मैं एक नाम तो नहीं जानता, लेकिन काफ़ी लोग मैंने देखा है कि जो उन्होंने अपने बहू बेटियों को एक मुस्लिम परिवार में मतलब मुस्लिम परिवार में शादी कर रखी है, उन्हें ब्याह रखा है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, वो इस चीज़ को नहीं मानते। लेकिन जिन लोग ये मुझे जो शादी प्रज्ञा सिंह लगते हैं ये एक मानसिक रूप से बीमार है, इन्हें इलाज की इस वक्त सख्त आवश्यकता है, इस टाइम में राजनीति नहीं, इस टाइम में इलाज की सख्त आवश्यकता है। तो श्याम ब्रिज जो हमने इनका जो एक मतलब इनका इलाज है वो इलाज है ये कि या तो इनको मतलब संविधान पढ़ने की सलाह दी जाए कि भाई ये संविधान पढ़े और संविधान के बारे में जाने, एक बार उनको मनुस्मृति पढ़ा जाए, उसमें दोनों में अंतर करके इनसे पूछे जाए भाई क्या अच्छा क्या बुरा है, तो तब इनको ज्ञान पैदा होगा। मुझे अगर तो समानता समझती होंगी, भाईचारा, स्वतंत्रता जो बाबा साहब अम्बेडकर जी चाहते थे तो उनको फर्क लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा, अन्यथा नहीं लगने का, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो आज श्यामवीर जी हमने जो बात की, चर्चा की, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो मध्य प्रदेश के भोपाल से सांसद है, उन्होंने जो विवादित बयान दिया उसको लेकर हमने चर्चा की। इस पर यह लगता है कि ये लोग अभी भी मनुस्मृति को ही ज़्यादा अहमियत देते हैं, संविधान की कोई अहमियत नहीं समझते, संविधान को गलत समझते हैं। यह भूल जाते हैं कि आज जो देश के अंदर खुशहाली है, समानता है, देश के अंदर जो आज जो एक धर्मनिरपेक्षता बनी हुई है कि वो संविधान की बदौलत है, ये सब भूल जाते हैं। लेकिन इन्हें वही बात याद आती है कि जब शूद्रों के ऊपर राज किया जाता था, शूद्रों को प्रताड़ित कर कर उनके ऊपर दंड दिए जाते थे, तो ये वही चाहते हैं कि वही समय आज आ जाए, क्योंकि इनको वही लत लगी हुई है। तो आज के लिए हमने बात की श्यामवीर जी से मनुस्मृति व संविधान को लेकर, प्रज्ञा ने जो बात कही उसको लेकर। मैं उमेश करुणा आपसे इजाजत लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।